ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। रात को 2 बजे 4-5 लड़कों ने बुलाया और उसको धमकाया और वो घर आके उसने कर दिया। उसने कुछ नहीं बताया। सुबह उठे हैं तो वो था नहीं, वो लटका हुआ था। उस बच्चे के भी बहुत बड़े सपने थे इस फैमिली को लेकर, लेकिन आज सब कुछ सन रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। 5 लड़के आए, रात को 2 से 3 उन्होंने इसको इतना टार्चर किया। उसके बाद उसने आते ही अपना हमारा तो चला ही गया है, लेकिन उनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। दीदी को दिख रहा है कि वो हाथ जोड़ रहा है, वो रो रहा है उनके आगे, तो कुछ तो उन लोगों ने बोला ही है ना उसको, और कुछ ऐसा ही बोला कि वो हाथ जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है तो छोटा बच्चा हाथ। और फिर पुलिस इतना लाइटली ले रही है, हम फुटेज दे रहे हैं हम पुलिस को, फिर भी कुछ नहीं कर रही है। इन लोगों ने उसको मारा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमारी मदद कीजिए, मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी जिसने हमारा बच्चा खाया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा में है और बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आ रहा है। अपनी फैमिली का एक लौता लड़का आयुष चटकारा, जिसकी उम्र महज 17 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। ये जानकारी मिल रही है कि उसको कुछ लड़के रात के लगभग 2 बजे के आसपास उसके घर से कॉल करके उसको बुलाते हैं। उसके बाद एक चौराहे पर ले जाकर उसको डराते धमकाते हैं और उसके बाद वो बच्चा अपने घर पर आता है और ये जानकारी मिल रही है कि कर लेता है। परिवार को सुबह 8 बजे के आसपास इस बात की जानकारी मिलती है। परिवार पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, इवन सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने एक बार भी उन लड़कों को बुलाकर नहीं पूछा कि आखिरकार वो लड़के कौन है और क्या बातचीत हुई है। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि उनके बच्चे को प्रेशराइज करके मर्डर किया गया है उनके बच्चे का। आइए, मेरे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं और मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिरकार क्या स्थिति है और किस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। जिसमें आयुष चटकारा, जो महज अपने घर का एकमात्र चिराग था, उस बच्चे के भी बहुत बड़े सपने थे इस फैमिली को लेकर, लेकिन आज सब कुछ सन रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वो महज कुछ दोस्तों के कारण, जिन्होंने उसको डराया धमकाया। किस बात को लेकर डराया, किस बात को धमकाया, ये पुलिस का जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है। मेरे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, मैं जरा बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नीरज। क्या नाम है आपके बच्चे का? आयुष चटकारा। कितनी उम्र थी बच्चे की? 17.5। क्या पढ़ाई कर रहा था कोई भी? सीए की पढ़ाई कर रहा था वो। सीए की पढ़ाई कर रहा था। शुरुआत करी थी अभी। तो अभी क्या बात हुई थी, किस दिन की बात है ये? ये कल रात की बात है, कल नहीं मतलब परसों रात की बात है। हाँ। उसको 3-4 लड़कों ने 4-5 लड़कों ने कितने बजे रात की बात है? रात को 2 बजे 4-5 लड़कों ने बुलाया हाँ। और उसको धमकाया और वो घर आके उसने कितने लड़के थे उसमें दिख रहे हैं? उसमें 5 है। 5 लड़के। हाँ जी। आप कभी इनसे मिले हैं दोस्त के नाते? नहीं, कभी मैंने कभी नहीं देखा उनको। कभी आयुष ने बताया कि नहीं, फ्रेंड है? कभी नहीं बताया उसने। कभी नहीं बताया। नहीं। तो ये रात- 5 लड़के आए, रात को 2 से 3 उन्होंने इसको इतना टार्चर किया। उनकी वीडियो क्लिप भी है हमारे पास। जी। और उसके बाद उसने आते ही अपना मतलब 2 बजे घर से निकला है हाँ। और 2:30-3 बजे घर 3 पे बजे आया। के करीब आया है। उसकी वीडियो क्लिप में टाइम आ रहा है 2:51 का आ रहा है। और जब उसने घर आया तो 2:15 के करीब उसने, मेरे को लग रहा है, सुसाइड कर दिया था। ये मेडिकल भी डॉक्टर ने भी हाँ जी, आपको हाँ जी, वो ये बताया था उसने। तो ये जो लड़के हैं, 5 लड़के जो दिख रहे हैं, इसमें एक अड़ेद उम्र का व्यक्ति भी दिख रहा है। हाँ, एक बड़ी उम्र का है। बड़ी उम्र का व्यक्ति है। आप कभी इससे मिले हैं, कभी जानते हैं आप लोग? मैं नहीं मिला इससे, मैं नहीं मिला। इनमें से जितने लड़के हैं किसी को नहीं जानते? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। एक लड़का जो है हमारी सी गली में रहता है, वो उसको जानता मैं उसको भी नहीं, लेकिन मुझे पता चला है जैसे फोटो देख के ना लोगों ने शिनाख्त की है कि ये इसी गली का है आदमी, लड़का है। अभी इस पूरे मामले को लगभग 2 दिन होने को है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या बताया है आपको? पुलिस ने इतनी नहीं करी। पुलिस वाले क्राइम पेट्रोल में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर नहीं, उस हिसाब के नहीं है वो। क्राइम पेट्रोल देखो ना, उसमें तो जो आप काम करते हो ना, बहुत दिल से काम करते हैं। यहाँ पर उतना दिल से नहीं काम कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं सामना करना भाई पड़ा? अभी तक क्या देखो, जब उसको पता है इसने करा है, सामने है कि 4 आदमियों ने उसको तंग करा है, उसका हुआ है, मर्डर हुआ है, 5 आदमी उसको टॉर्चर कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं करा उनको। किसी को 5 बुलाया? मुझे नहीं पता, 5 को अंदर होना चाहिए था तो बुलाया, समझ आती। हिरासत में भी किसी को नहीं अभी लिया? तक तो नहीं है मेरे हिसाब से। किसी लड़के को पूछताछ करने के लिए नहीं अब बुलाया? पता नहीं, हमारे सामने तो बताया। आपका एक लौता लड़का था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, सीए बनना चाह रहा था। हाँ जी। और क्या सपने थे बच्चे के, किस तरह का ये बहुत कॉन्फिडेंस? बड़ा सपना होता है सीए का करना। शुरुआत करी थी उसने और कॉलेज में, शामलाल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था उसका। दोनों काम कर रहा था एक साथ। कभी लगा कि इस तरीके का बच्चा इतना कमजोर क्या है, इस तरीके के कदम उठा लेगा, इस तरह की चीजें कर लेगा? नहीं, वो बड़ा ना शांत स्वभाव का था।
वो उनमें नहीं था कि बड़ा जैसे होता है शोर मचाने, बड़े अच्छे स्वभाव का था, बड़ा प्यार से बात करने वाला था। उसको इतना उसके बस का ही नहीं था कि इतना टॉर्चर सहना। उन्होंने क्या बोला, ऐसा बोल दिया होगा जैसे कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरे को मार देंगे, कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया कि उसने जाते ही आते घर आते ही कर दिया। मतलब उसको फैमिली को लेकर डराया गया है। डराया गया, बड़े जबरदस्त डराया गया। सुसाइड ऐसे करता है क्या कोई आदमी? कोई छोटे मोटे में तो करता नहीं ना सुसाइड। वैसे 2 से 3 उसको बुलाने का मतलब क्या है उसको अकेले? 2 वो बजे भी रात में वो हाँ, और वो जो नाबालिग बच्चे को जी 9 से 3 तो बच्चे को बुलाने का मतलब ही नहीं होता। 2 से 3 नाबालिग बच्चे को, ये तो बात ही नहीं बनती। अगर उसने बात ही करनी थी तो यहाँ तक आया तो तुम्हारे घर ही आ जाता, हमसे ही बात कर देता। अगर कुछ उसको थी, उसकी कोई लगता था उसको प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर देता। खाली उससे बात करने का क्या मतलब है? 2 से 3 तो देखो, आप भी समझते हो कि पुलिस भी बुलाती है किसी को तो साथ में बड़े को बुलाती है ना। हम्म। तो उसने अकेले को क्यों बुलाया उसको, और वो भी इतनी दूर क्यों बुलाया उसको? कुछ मोबाइल चोरी का आप लोग बता रहे थे, ये क्या है? मोबाइल चोरी का उसका नाम लगाया, लेकिन वो मोबाइल अब कहते हैं कि वो किसी और के पास से मिल गया है। किसी दूसरे व्यक्ति के हाँ पास कहते जो हैं। जो इस इलाके में हाँ रहता नहीं है। हाँ, नहीं रहता नहीं है। उन्होंने एक एक करके ना सबको, जैसे होता है ना कि जितने लोग फुटबॉल खेलने जाता था वहां पर जिस एक एक को पकड़ना चालू कर दिया कि मारेंगे एक तो सही आ ही जाएगा। सबको ऐसा पकड़ लो, इतना उसको टार्चर करो, अगर उसके पास हो तो दे देगा। लेकिन जिसके पास हो ही ना तो वो बेचारा क्या करेगा? उसको कहेंगे तेरे को मार डालेंगे तो वो कहता है खुद ही मर कभी जाता हूँ। बच्चे ने इससे पहले रिगार्डिंग कुछ डिस्कस किया आप लोगों के नहीं, इस बीच में बारे कि में मेरे को कुछ नहीं किया इसने। मेरे को आज तक, मुझे तो उस दिन शाम को भी रात को भी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी, अगर ऐसे मेरे को पता होता कि अगर दिक्कत है तो मैं इसको खेलने ही नहीं जाने देता कभी आज। अब तो मैं सब लोगों को कहता हूँ भैया मत खेलने भेजा करो अपने बच्चे को। अपने कलेजे से चिपका के रखो अपने बच्चे को? भाई खेलने जाओ तो वो हो, जैसे ये सार्वजनिक जगह थी एक, जहाँ पर कई लोग आते थे खेलते थे, अलग अलग जगह से आए हो खेल लो। भाई जहाँ से कॉलोनी का होता है 4-5, वो एक ही लाइन के होते हैं ना, वो इतने बुरे नहीं होते। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई देखो उनके ऊपर करनी चाहिए ना। पहले तो उनको पकड़ो, जैसे एक आदमी तो इसी गली का है, उसका तो पता ही है, उसको बुलाओ सबसे पहले। वो अपने बाकी चारों का एड्रेस बताएगा, उन चारों को पकड़ो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। वो तो सपने से नजर आ रहा है कि उनके ऊपर मर्डर का केस बनाओ। हमारा तो चला ही गया है। जी हमारा तो चला ही गया है, लेकिन उनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। और पता फुटेज रहना में चाहिए कि आपने कुछ गलत किया है। है, पता रहना चाहिए कि कुछ आपने गलत हाँ किया गलत किया तो उसको कम किसी और तो ना करे। हमारा तो बच्चा चला गया, एक ही था। है। इकलौता लड़का था। इकलौता बेटा था, बेटा भी और ना बेटी, और कुछ भी नहीं है। बस मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ एक बेटा। उसकी माँ का हाल देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। वो तो कह रही है कि मुझे ही नहीं जीना। मतलब उसने एक मर्डर नहीं किया है, वो आगे भी पहुंच सकती है, ये काउंटिंग आगे भी पहुंच सकती है। और अगर ये तो जैसे कर रहे हैं ना, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बहुत बड़ा दिल है। ये आप देख लो कि हम जिसने संस्कार किया ना, वो भी रो पड़ा। उसने पैसे नहीं दिए संस्कार के, संस्कार वाले ने। जबकि लोग कहते हैं वो लालची होते हैं। उसने 1 रुपया भी नहीं दिया ना, कल संस्कार के टाइम दिया, आज जो फूल चुगने गए उसमें भी 1 रुपया भी नहीं दिया। वो इतना अच्छा आदमी निकला। और ये लोग हैं, इन्होंने कोई मदद नहीं कर रहे हैं उस हिसाब की, जिस हिसाब की हमें चाहिए। कह रहे हैं हम बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं। देखो बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं ना। कौन से थाने का मामला है? मारडाउन थाने का बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नजर भी तो आए ना। देखिए, नॉर्थ वेस्ट डीसीपी का ये मामला है, खानसा यादव जी का। और मैं कहूँगा कि आप बड़ी तेज तर्रार अफसर कहीं जाती हैं और इस मामले को भी उसी निष्पक्ष तरीके से आप लीजिए। मेरे साथ कुछ घर की महिलाएं मौजूद हैं। कौन है आप? मैं उसकी मासी हूँ। जी, क्या बात हुई थी आपके बच्चे की लास्ट टाइम? कोई बात नहीं हुई थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। बस उसने शाम को बोला कि मम्मी मेरे दोस्त का मोबाइल चोरी हो गया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसको 1-2 नंबर देकर आ रहा हूँ, और दोस्तों के वो नंबर दे के वापस आ गया। उसने कुछ नहीं बताया। सुबह उठे हैं तो वो था नहीं, वो लटका हुआ था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में कल दोपहर को पता चला है 4 लड़के आए पहले, 5वां थोड़ी देर बाद आया। उन्होंने उसे ऐसे धक्का भी मारा है, वो रोया है, उसे धमकाया है। उसने घर आके अपना सुसाइड कर लिया। वो तो एक सुई भी नहीं अपने पे चुभाता था। वो बहुत अच्छा बच्चा था। ऐसा बच्चा हमारे घर कोई भी नहीं है। बहुत सुंदर, पढ़ाई में इंटेलिजेंट। उन 4 बच्चों ने, 5 ने मिलके उसको मारा है। पुलिस की आंखों के सामने, पर पुलिस पकड़ने नहीं आई उसे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो हाथ जोड़ रहा है, वो रो रहा है उनके आगे, तो कुछ तो उन लोगों ने बोला ही है ना उसको। और कुछ ऐसा ही बोला कि वो हाथ जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है तो छोटा बच्चा हाथ ना। पुलिस उसको इतने और हल्के में फिर ले रही है, पुलिस इतना हल्के में लाइटली ले रही है, हम फुटेज दे रहे हैं हम पुलिस को, फिर भी कुछ नहीं कर रही। और उसने घर आके फिर कर लिया। ये जो आप बता रही हैं कि शाम को 5 इतने से बजे बच्चे को ये भी नहीं पता कि चुन्नी दादी की कहाँ है, चुन्नी मम्मी की कहाँ है, चुन्नी टांगनी कैसे, उसको कुछ नहीं पता।
वो बहुत सीधा बच्चा है, मम्मी पापा दादा दादी करता रहता है, मुझे चाचू जैसा सीए बनना है, चाचू जैसा सीए बनना है। उसे कुछ नहीं पता ये इन लोगों ने उसको मारा है और बस पुलिस दादा कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल हमारी कुछ नहीं मदद कर रही। कीजिए। मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी जिसने हमारा बच्चा खाया है, उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना मेरा बच्चा छोड़ा उन्होंने। एक बेटा था हमारा, दुनिया में कोई नहीं है। उनको पकड़वाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। आप हिम्मत रखिए, कानून अपना काम करेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, शाम को 5 बजे जब आपके बच्चे को ये कहा गया कि दोस्त का मोबाइल चोरी हो गया, तो किसका फ़ोन आया था? किसने उसको बुलाया? किसी का नहीं, नॉर्मल खेलने जाता है, बस ऐसे ही 10 मिनट के लिए गया, 5 मिनट में वापस आ गया। आया, बातें करी, अपने पापा के पास बैठा है, दादू को चाय बना के दिया है, बिल्कुल ठीक था। कुछ भी नहीं हुआ। 11:30 बजे मेरी मेरी बहन से भी बात हुई है, कुछ भी नहीं था, घर शांति थी बिल्कुल। जो 2 बजे उसको फोन आया है, बाहर गया, उससे वो डिस्टर्ब हुआ है। उससे पहले रात के 2 बजे जो हाँ, बाहर गए। उससे पहले वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। घर में सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं था घर में। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि चोरी के लिए मेरे साथ उनके दादा मौजूद हैं और ये अभी पुलिस स्टेशन से आए हैं। और आपको मैं बता दूं, जब पुलिस स्टेशन में कहा गया कि मीडिया वाले आए हुए हैं घर पे, तो इनको आने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर घर पर नहीं आने दिया जा रहा था। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। ये आपका बच्चा जो रात के 2 बजे निकला है और शाम को 5 बजे उसके दोस्त का मोबाइल चोरी हुआ। पता नहीं, मुझे मोबाइल चोरी का कोई पता नहीं है। हाँ। ये उसके बावजूद भी जब ये तकरीबन कोई 7:30-8 बजे खेलने भी गया वहाँ पे, शाम देखो, को। ये तो हमें बाद में पता चला कि मोबाइल चोरी है। इसको कहा दिया तो मिक्सिंग हो गई है, उसको होश नहीं है इस वक्त कि कैसे हो गई मिक्सिंग। लेकिन तब तक हमें कुछ पता नहीं था। ये खेलने गया, प्रॉपर खेल के आया है, प्रॉपर 10 बजे तक। 10 बजे एक आदमी बाहर बुलाने आया है, रात में? नहीं शाम को ही, शाम को। शाम की बात है, खेल के आया ना। तो ये हम मंदिर चले गए, हम वहाँ से आए, तो इन्होंने क्या करा, वो उसको बुलाने आया, ये 10 मिनट में वापस आ गया। ये 10 बजे की बात है, उसके पहले की कोई बात नहीं है। ये इनको टाइमिंग का थोड़ा इस फेव में नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है। उसके बाद क्या करा, इसको पूछा, कहता मैं तो पढ़ाई के चक्कर में गया था। ठीक है। सेकेंडली, जब ये रात को कहीं, हमें अगले दिन पता लगा कि ये रात को 2 बजे 11 मिनट पे गया है और 2:53 पे वापस आ गया, जिसको हमने फुटेज चेक करी तो तब पता चला कि ये लगभग भाई 45 मिनट तक बच्चा बाहर हाँ रहा। वहीं रहा। वो आदमी बड़े ऐसे ऐसे करके कह रहा है उसको। तो मैं भी अभी पुलिस स्टेशन से, कभी चेतन जी हैं, उन्होंने, हमारे वकील ने बात करी, तो उनको कहता है ये तो सिंपल केस है, चोरी का उनका केस था, उनकी रिकवरी हो गई, वो रात को ढूंढते रहे। अगर उसने छोटी मोटी, अगर उसने कोई धमकी दी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अच्छा। मैंने एसएचओ साहब से कहा, धमकी देना अगर क्राइम नहीं है तो कोई भी धमकी दे देगा। कहते नहीं, क्राइम तो है। कहता है वो तो मैंने कहा, वहाँ से तो हमें मैसेज आया कि तुम्हारा केस तो क्लोज हो गया। ये किसने बोला है आपको? ये उसी ने, हमारा जो एडवोकेट था ना, उसने सुबह शाम को बात करी है, उससे दोपहर में उससे करी, चेतन जी से। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा केस तो क्लोज हो गया, तुम्हारे केस में कुछ है ही नहीं। तो मैं उसी वक्त एसएचओ के पास गए। एसएचओ से कहने लगे, पहले तो बोल देता था, फिर मैंने जरा जोर से बोला, तो फिर वो एसएचओ साहब बाहर आ गए। पहले तो कहते शाम को आना, फिर कहते वो जब आ गए, वो तो गिरी जी हैं, शरीफ आदमी हैं, उन्होंने कहा आप ऐसे करो, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, आयु चेंज चेंज कर देता हूँ। आयु मतलब मैंने पहले कहा, वाला जो आयु है वो इतना मतलब कहें रवैया नहीं, अपना रहा है। अच्छा आगे सुनो ना। तो गिरी साहब कहते हैं अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई। जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो केस क्लोज कैसे होगा? अभी तो कई स्टेप है इसके अंदर। तो पुलिस मतलब अपने तरीके से कुछ अधिकारी जो है, ऐसे अधिकारी तो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। जो आईओ है वो हमें सीधे ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे केस में कुछ नहीं। मैंने उनको बुला लिया रात को, जबकि रात को 9 बजे तक पता नहीं हम उससे मिल के भी आए हैं। तो कहता है मैं कल करूँगा, मैं खाली नहीं हूँ। और अब कहता है मैं तो रात को बात भी कर ली उनसे। जतिन नाम बताया आपने किसका? आईओ का? चेतन। तो चेतन जिस केस के आईओ हैं, पूरे तरीके से वो मामले को, हाँ। उसके बाद हम आज सुबह से फोन कर रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठा रहे। इस पूरे मामले में आपने देखा कि किस प्रकार परिवार तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास क्यों कर रही है। आईओ अधिकारी, जांच अधिकारी इस तरह के शब्द क्यों बयां करते हैं कि ये तो कोई केस है ही नहीं, जिस सामान्य तौर पर केस है। ये परिवार के लिए बेहद आघात भरा ये शब्द इस तरीके का कई बार बन जाता है। देखना होगा कि मॉडल टाउन की पुलिस और आउटर और नॉर्थ वेस्ट की डीसीपी आकांक्षा यादव कितनी जल्दी इस खबर को संज्ञान में लेती हैं और परिवार को न्याय देने का काम करती हैं। अभी भी परिवार लगातार ये गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिससे कि वो चारों पांचों लड़के की पहचान होनी चाहिए, आखिरकार वो कौन थे,
किस मकसद से सोसाइटी के अंदर वो घुसे और कैसे सोसाइटी के अंदर घुसने के बाद वो बिना किसी जांच पड़ताल के एक लड़के को रात के 2 बजे बुलाते हैं और बुलाने के बाद धमकाने के बाद उस बच्चे ने इतना खौफनाक कदम उठाया। मैं आज तमाम युवा साथियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि आपके परिवार को हानि पहुंचती हो। ये बहुत ही चीजें ऐसी होती हैं कई बार जिसमें आपको मेंटली टॉर्चर सहना तो जरूर पड़ता है, लेकिन हर चीज का एक समाधान होता है, हर समस्या का एक समाधान होता है। तो अपने परिजनों से, अपने बड़ों से एक बार तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत अवश्य करें। हमारे जैसे चैनल से बात करें, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनसे बात करें और कभी भी सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं। आज देखिए परिवार के क्या हालात हैं, किस कदर जो है माता पिता रो रहे हैं और तमाम लोग जिस तरीके के सपने उन्होंने बना के धर रखे थे अपने बच्चे के लिए, वो सारे सपने आज अधूरे रह गए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।